हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशंस। तो आज की क्लास में हम लोग फार्मूला टैब के बारे में देखेंगे। फार्मूला टैब में सबसे पहले आपका यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी आ जाता है। ये सारे आपके फार्मूले होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल में मोस्टली यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैथमेटिकल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आपका सम फंक्शन आता है। सम फंक्शन का यूज़ हम नंबर्स को ऐड करने के लिए करते हैं। टोटल निकालना है तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कई सारे नंबर्स हैं और उनका टोटल निकालना है, तो उसके लिए आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है। आप इक्वल टू मस्ट है, क्योंकि बिना इक्वल टू के एक्सेल में हम फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको सम लिखना है। यहाँ पे देखिए आपका सम फंक्शन आ गया। आप जो भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप उसको उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आपको कहाँ से कहाँ तक सम निकालना है, सेल रेंज देंगे। तो हमें C2 से लेकर F2 तक निकालना है। तो हम C2 से लेकर इसको पूरा क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे चारों नंबर का टोटल हमारा 215 आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो आता है सम इफ आता है। सम इफ में क्या होता है कि अगर हमें पूरा टोटल ना करके हमें स्पेसिफिक किसी आइटम का क्या करना है, टोटल निकालना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कई सारे आइटम्स हैं जिसमें यहाँ पर आपका मॉनिटर 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर हमें तीनों मॉनिटर का टोटल निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम कहें कि सिर्फ पूरी क्वांटिटी का टोटल निकालना है तो आप सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ मॉनिटर का क्या करना है, टोटल निकालना है, काउंट करना है इनके क्वांटिटी को, देन उसके लिए हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद आपको क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा में आप जिस आइटम का निकालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मॉनिटर लिखा, मॉनिटर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ऑफ करना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 20 आ गया, क्योंकि मॉनिटर 3 बार यहाँ पे दिया हुआ है। एक मॉनिटर की क्वांटिटी 5 है, दूसरे की 3 है और तीसरे की 12 है। तो टोटल कितना आ गया, 12 आ गई, 12 क्वांटिटी है। पावर, अगर किन्हीं दो नंबर यहाँ पे हमें किसी की पावर निकालनी है तो आप पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल टू पावर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। देन यहाँ पे सिंटेक्स आ रहा है, आप सिंटेक्स की हेल्प से भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नंबर, मान लीजिए हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो आपको पहले 5 लिखना है, देन उसके बाद कितनी पावर, हमने कहा 5 स्क्वायर तो 2 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पावर फंक्शन का यूज़ करके पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको क्यूब निकालना है तो क्यूब भी निकाल सकते हैं। इक्वल टू पावर लिखेंगे, ब्रैकेट 5 नंबर लिखेंगे और क्यूब निकालना है तो 3 लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे तो ये क्यूब निकल आएगा। प्रोडक्ट, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप प्रोडक्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट 5 इंटू 5 करना है तो 5,5 लिखेंगे। यहाँ से आपको जितने नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है आप इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई सिंबल यूज़ कर सकते हैं, एंटर करेंगे तब भी आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सम प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर हमें यहाँ पे सम करना है, कई सारे नंबर्स दिए गए हैं आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल में, तो उसका सम निकालना है तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम रेंज को यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट शीट रो पे, और यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 3 4 5 6, सेम इधर भी 9 0 6 8। अब हमें क्या करना है, सम प्रोडक्ट निकालना है, मतलब इनका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट, दोनों चीज़ें करनी है। तो उसके लिए सम प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। सम प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना है, देन आपको क्या करना है, ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे कॉलम, देन कॉमा लगा के ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, सम प्रोडक्ट आ जाएगा। देन मोड निकालना है, मोड मतलब रिमाइंडर अगर निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम मोड फंक्शन का यूज़ करेंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद अगर हमें 25 को क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो इसका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये निकालने के लिए आप मोड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, रिमाइंडर पता चल जाएगा। अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए हमारे फंक्शन ने क्या कर दिया, रिमाइंडर निकाल दिया।
SQRT स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं कि 25 किसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, SQRT यहाँ पे लगाएंगे और ब्रैकेट लगा के नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका स्क्वायर निकाल देगा। देन ABS ये क्या करता है, ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यू दी रखी है उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप ABS फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। राउंड फंक्शन, राउंड ऑफ करना है तो राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर दिया है 245.634, ये हमारे पास फंक्शन नंबर दे रखा है। अब इसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो इसके लिए हम राउंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब आप कितने डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, हमने कहा हमें 0 डिजिट्स तक 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा राउंड ऑफ होकर आ गया 246। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो +1 हो जाता है, तो इसलिए इसने यही क्या कर दिया, वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ 0 डेसिमल तक राउंड ऑफ करने पर हमारा 246 आया। अगर इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 1 डेसिमल तक, राउंड नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 1, ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 245.6 राउंड ऑफ होकर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा 6 के बाद 3 है और 3 होता है तो सेम नंबर आता है। अगर यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो ये भी क्या हो जाता, 245.7 आ जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम इसको 5 कर दें और एंटर करेंगे तो देखिए आपका फंक्शन चेंज हो गया, 245.7 आ गया। अगर आपको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है देन यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद सेम नंबर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और 2 लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ होकर आ गया। तो इस तरीके से आप राउंड ऑफ फंक्शन का यूज़ करके राउंड ऑफ कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को। परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास नंबर होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास टोटल सब्जेक्ट 5 थे जिसका 500 आया और इसका नंबर हमारे पास जो परसेंटेज है वो आया है, जो टोटल आया है वो 289 है। अब इनका टोटल हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना, तो इक्वल टू लगाएंगे, जितना आपने स्कोर किया है उतना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 500 से। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने जितना स्कोर किया उसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आपका निकल आएगा। एक फंक्शन ये यूज़ कर सकते हैं। फाइंड फंक्शन, फाइंड एंड सर्च दोनों सिमिलर हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो फाइंड एंड सर्च क्या करता है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा एजुकेशन लिखा और एजुकेशन में यहाँ पे, या फिर हम एक्सेल ले लेते हैं, एक्सेल में एक्स को हमने ई को कैपिटल लिखा और यहाँ पे बाकी सब स्मॉल में लिख लिया। अब फाइंड फंक्शन क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स अगर हमने यहाँ पे कैपिटल ई फाइंड करना है तो कैपिटल ई फाइंड कर सकते हैं और अगर स्मॉल ई फाइंड करना है तो स्मॉल ई फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इक्वल टू फाइंड लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। अब क्या फाइंड करना है, तो हमें ई फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है, तो हमें एक्सेल इस वर्ड से फाइंड आउट करना है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमने कहा 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इस वाले ई से, कैपिटल ई से स्टार्ट करना है, एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, ई की पोजीशन बता रहा है और ई हमने क्या किया है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल वाले ई की पोजीशन को बता रहा है। अगर यहीं पर हम कैपिटल ई कर देते हैं तो ये कैपिटल ई की पोजीशन बताएगा जो कि हमारी 1 आएगी। बट यहाँ पे अगर सर्च की बात करें तो सर्च में क्या होता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको स्मॉल और कैपिटल से मतलब नहीं है, बस सेम लेटर होना चाहिए। तो इसके लिए इक्वल टू सर्च फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा ई फाइंड आउट करना है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कहाँ से फाइंड आउट करना है, यहाँ से, और स्टार्टिंग कहाँ से होगी ये लिख दिया, एंटर करेंगे तो ये भी फाइंड आउट कर देगा। 1 पोजीशन बता रहा है। अगर यहाँ पे हम इसको स्मॉल में भी कर देते हैं, अगर स्मॉल ई करेंगे तभी ये 1 ही बताएगा। क्यों, क्योंकि इसको जो भी पहला ई मिल जाएगा उसकी पोजीशन ये हमें फाइंड आउट करके दे देगा। सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन आता है, इसका काम क्या होता है, ये नियरेस्ट डिविजिबल वैल्यू बताता है कि अगर यहाँ पे आपके पास 22.6 नंबर दे रखा है तो ये
नियरेस्ट कितने से डिवाइड हो सकता है। तो इक्वल टू लगाएंगे, सीलिंग लिखेंगे, यहाँ से सीलिंग लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर सेलेक्ट करना है, कॉमा। अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा नंबर किस नंबर से, नियरेस्ट नंबर से डिवाइड होगा। तो अगर देखें 22.6 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, फिर ये 23 को देखेगा, फिर 24 हो जाएगा, तो 24 ये हमें वैल्यू दे देगा। सेम फ्लोर क्या करता है, जस्ट अपोजिट इसका काम करता है। तो यहाँ पे फ्लोर लिखेंगे, फ्लोर, ब्रैकेट लगाना है, नंबर सेलेक्ट करना है, कॉमा करेंगे, 2 लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से नियरेस्ट वैल्यू देगा 22। या आपका क्या करता है, बढ़ते क्रम में बताता है और ये घटते क्रम में बताएगा फ्लोर। तो ये हमारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस थे। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। तो इसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला फंक्शन यूज़ किया जाता है काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है कि अगर हमें किसी सेल को क्या करना है, काउंट करना है कि कौन कौन सी सेल में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है या न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2 फंक्शंस है, एक काउंट है, एक काउंटर है। काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे, हर्ष, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू भी लिख ली और यहाँ पे फिर से मैंने हर्ष लिख लिया, या दूसरा नाम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जया लिख लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट करना है काउंट फंक्शन का यूज़ करके कि कौन कौन से सेल में या कितनी सेल में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। तो इसके लिए काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद आपको रेंज को सेलेक्ट करना है, कितना आप काउंट करना चाहते हो वो रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 सेल में हमारा क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक सेल में हमारी न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है और एक जो सेल है वो ब्लैंक है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यू को ही सिर्फ काउंट करता है। तो अगर हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे 1 बता रहा है, क्यों, क्योंकि एक ही सेल में हमारा न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। काउंट क्या करता है, काउंटा क्या करता है, काउंटा हमारा क्या करता है, ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों को काउंट करता है। तो इसके लिए अगर फंक्शन यूज़ करना है, इक्वल टू काउंटा यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से हम पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू जो हमारी लिखी हुई है वो 2 सेल में लिखी हुई है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी 2 सेल में लिखा हुआ है, लेकिन जो ब्लैंक सेल है वो एक ही है। तो इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 दिखा रहा है, क्योंकि 4 में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, 2 में टेक्स्ट लिखा हुआ है और 2 में नंबर्स लिखे हुए हैं। इसके बाद काउंट ब्लैंक आता है। काउंट ब्लैंक क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी सेल को ये काउंट करता है। खाली सेल्स जितने भी होंगे उसको काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक सेल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, काउंट ब्लैंक लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, देन यहाँ से रेंज सेलेक्ट करना है। अब जितनी रेंज हमने सेलेक्ट करी उसमें सिर्फ एक ही खाली सेल्स है, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक क्या करेगा, सेल्स को काउंट करेगा, जो भी खाली सेल होगी उसको काउंट करता है। काउंटिव क्या करता है, सेम अगर हम यहाँ पे चले जाएं, ये हमारे पास एक टेबल थी, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास टेबल थी, इसको सेम टेबल हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास टेबल है। अब इसमें से हमें क्या करना है, मॉनिटर वाले आइटम्स को काउंट करना है। तो इसके लिए काउंटिव फंक्शन का यूज़ करते हैं। आपको यहाँ पे काउंटिव लिखना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना है और आपको आइटम्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा में आपको वो लिखना है जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मॉनिटर वर्ल्ड को फाइंड आउट करना है कि मॉनिटर वर्ल्ड कितनी बार आया है हमारे आइटम्स में। तो इसको लिखेंगे, एंटर करेंगे तो मॉनिटर वर्ल्ड 3 बार आया तो 3 बार ये काउंट करेगा। इस तरीके से हम इस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो आपका आता है यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो आप यहाँ पे नंबर्स लिखिए, जितने भी नंबर्स का एवरेज निकालना है आप इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, यहाँ पे आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। मीडियन क्या होता है कि मीडियन अगर आपको बीच की वैल्यू कोई फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मीडियन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल टू मीडियन ब्रैकेट और तीनों नंबर को सेलेक्ट करेंगे।
तो जो भी यहाँ पे मीडियन वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी। देखिए 52 हमारी क्या है, बीच में है। 50 आपका लोएस्ट वैल्यू है और 67 आपकी हाईएस्ट वैल्यू है, और बीच में मिडल में कौन सा है, 52। तो ये मीडियन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस टाइप में। उसके बाद यहाँ पे ये हमें यहाँ पे निकालना था, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका सम एवरेज निकालना, तो इक्वल टू करके एवरेज निकाल लेंगे, ब्रैकेट। इसका एवरेज भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से एवरेज निकल आएगा, और इस तरीके से हम मीडियन निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है आपका आता है वो मोड फंक्शन आता है। मोड में क्या होता है कि यहाँ पे मोड फंक्शन निकालना है, तो मोड के लिए हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, नंबर लिख लेते हैं 56। जो भी वैल्यू आपकी ज़्यादा बार आएंगी उनको ये क्या करता है, काउंट करता है। 56, देखिए मैंने यहाँ पे 56 को 3 बार रिपीट करवा लिया। अब मोड की हेल्प से हमें इसको निकालना है, तो मोड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे और ब्रैकेट ऑफ करेंगे, तो मोड वैल्यू जो भी होगी, देखिए हमारा 56 आंसर आ रहा है, क्योंकि 56 मोस्टली बार यहाँ पे लिखा गया है। मैक्सिमम, अगर हमें मैक्सिमम निकालना है, ये आपकी रेंज दे रखी है, इसमें से हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इसके लिए मैक्स फार्मूला यूज़ करते हैं। मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और हम इसी फंक्शन से यूज़ कर ले रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे। 78 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। मिनिमम सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिन लिखेंगे शॉर्ट में, ब्रैकेट लगाना है, और सेम रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, जो कि हमारी 34 है। अब इसके बाद आपका लास्ट फंक्शन आते हैं लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज एंड स्मॉल में क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कई सारी वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 5 तक लेते हैं। अब इसमें से हमें क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो लार्ज के लिए लार्ज लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। हमें क्या करना है, पहली लार्ज वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो पहली लार्ज वैल्यू कौन सी है, 5 है। हमें सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए लार्ज लिखेंगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और सेकंड लार्जेस्ट निकालने के लिए सेकंड लिखेंगे, 2 लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो सेकंड लार्जेस्ट आपकी कौन सी है, 4 है। इसी तरह आपको थर्ड लार्जेस्ट निकालनी है, तो लार्ज के लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और सेलेक्ट करेंगे रेंज, और थर्ड निकालने के लिए 3 लिखेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर करेंगे, तो 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें स्मॉल वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो स्मॉल आता है। अगर इसमें से हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करनी है, तो इक्वल टू स्मॉल लिखेंगे, ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद आपको रेंज सेलेक्ट करना है, यहाँ से कॉमा, पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी 1 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालना है, तो उसके लिए सेम फंक्शन यूज करेंगे, स्मॉल, ब्रैकेट, देन रेंज सेलेक्ट करना है और कॉमा लगा के आपको सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे सेकंड लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको जितनी वैल्यू स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट निकालनी है आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर यूज़ करने वाले फंक्शंस होते हैं वो हमने आज पढ़े हैं। थैंक यू।